चैनल। आज हम इस ड्रामा के 6th एपिसोड की एक्सप्लेनेशन देखेंगे और यकीन मानिए आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि थोड़ी नोकझोंक के बाद युनजी और जेचान के बीच की लड़ाई खत्म हो जाती है और वो दोनों कपल बन जाते हैं। लेकिन ये सब होने से पहले जेचान युनजी को जलाने के लिए एरिन के साथ थोड़ी नजदीकियां बढ़ाता है। बाद में जेचान तो युनजी के साथ हो जाता है, लेकिन एरिन एक बार फिर से अकेली रह जाती है। वो बहुत सैड फील करती है। कहानी में आगे हम देखते हैं कि जीवू जब लाइब्रेरी से घर जाने वाली होती है तो उसी टाइम वहाँ की लाइट चली जाती है। जीवू बड़बड़ाते हुए कहती है कि ये लाइट को क्या हुआ। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो थोड़ा डर जाती है, क्योंकि अभी तक तो वो वहाँ पर अकेली थी। जब उसे फिर से रोने की आवाज आती है तो वो अपने फोन की फ्लैश लाइट ऑन करती है। जैसे ही वो अपने सामने देखती है तो वहाँ उसे बड़ी ही अजीब हालात में एरिन खड़ी दिखती है। एरिन को ऐसे अजीब तरह से अपने एकदम पास खड़ी देखकर जीवू डर जाती है, क्योंकि एरिन के आईज के नीचे डार्क सर्कल्स रहते हैं और अंधेरे में तो वो और भी ज्यादा डरावनी लग रही होती है। इसके बाद एरिन फूट फूट कर रोते हुए जीवू को अपना दुखड़ा सुनाती है। वो कहती है कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों मेरा लव अधूरा रह जाता है। मैं तो जेचान को अपनी फीलिंग्स तक एक्सप्रेस नहीं कर पाई और युनजी भी बहुत बुरी है। पहले तो उसने ऐसा दिखावा किया जैसे कि उसे जेचान में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। उसने खुद जेचान का दिल तोड़ा था, फिर अचानक से उसके दिल में जेचान के लिए प्यार कैसे आ गया। उसने मेरे साथ ये ठीक नहीं किया। ये सारी बातें कहते हुए एरिन बुरी तरह से रो रही होती है। जीवू उसे चुप कराने की पूरी कोशिश करती है। एरिन पूछती है कि क्या मुझे ये ब्रॉडकास्टिंग क्लब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि रोज मुझे उन दोनों के फेस देखने पड़ रहे हैं और उन दोनों को देखकर मुझे इतना गुस्सा आता है कि मुझे लगता है कि कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। जीवू उसे समझाते हुए कहती है कि भला तुम क्लब क्यों छोड़ोगी जब तुमने कुछ गलत नहीं किया है। हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए। एरिन पूछती है कि क्या कोई दूसरा रास्ता है। जीवू कहती है कि तुम्हें इस सिचुएशन से निकलना होगा, जैसे कि अगर तुम अपना सारा गुस्सा किसी पर निकाल दो तो शायद तुम बेटर फील करो, शायद फिर तुम उन दोनों पर ध्यान भी नहीं दोगी। उसकी ये बात एरिन के दिल में घर कर जाती है। वो जीवू से कहती है कि मैंने एक रास्ते के बारे में सोचा है। जीवू हैरान होते हुए कहती है कि क्या तुमने इतनी जल्दी आइडिया सोच भी लिया। एरिन गुस्से में कहती है कि मैं उन दोनों से अपना बदला लूंगी। जैसा अभी मैं फील कर रही हूँ ठीक वैसा ही मैं उन दोनों को फील करवाऊंगी, तभी मेरे दिल को ठंडक पड़ेगी। उसे ऐसा देखकर जीवू को थोड़ा अजीब लगता है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जेचान और युनजी एक कैफे में होते हैं। युनजी अपना ऑर्डर देने वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही जेचान उसकी पसंद का ऑर्डर दे देता है। युनजी खुश होते हुए कहती है कि तुम्हें ये याद था। वो कहता है कि मुझे तुमसे जुड़ी सारी बातें याद है। वो दोनों ऐसे ही आपस में फ्लर्ट करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि साइड से एरिन और जीवू छुपकर उन दोनों को देख रहे होते हैं। उन दोनों ने बड़ा ही फनी सा ड्रेसअप किया होता है। जीवू उससे पूछती है कि हम लोग यहाँ ऐसे छुपकर क्या कर रहे हैं। एरिन उसे कहती है कि आज तुम मेरी पार्टनर इन क्राइम हो। आज तुम युनजी से बदला लेने में मेरी हेल्प करोगी। जीवू ये सब करना तो नहीं चाहती है, लेकिन मजबूरी में वो एरिन का साथ देने के लिए मान जाती है। तभी युनजी का ऑर्डर रेडी हो जाता है तो एरिन वहाँ जाकर युनजी की कोल्ड कॉफी में मिंट फ्लेवर का पेस्ट मिला देती है। युनजी को मिंट फ्लेवर बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। एरिन पेस्ट मिलाते हुए खुश होकर सोचती है कि अब तुम्हें पता चलेगा कि असली दर्द क्या होता है। युनजी मुझसे उलझकर तुमने अच्छा नहीं किया। इसके बाद जीवू वो ड्रिंक्स युनजी और जेचान को देकर आती है। वो कहती है कि पीने से पहले ड्रिंक्स को अच्छे से मिला लेना। युनजी और जेचान उसके फेस की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। युनजी खुशी खुशी अपनी ड्रिंक को अच्छे से मिक्स करती है, लेकिन जैसे ही वो पहला सिप लेती है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। उसे ऐसा देखकर जेचान पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। वो कहती है कि इस ड्रिंक का टेस्ट मिंट की तरह हो रहा है। मुझे मिंट से एलर्जी है। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने चॉकलेट फ्लेवर का ऑर्डर दिया था। वो फिर से एक और सिप लेती है। उसकी हालत और खराब हो जाती है। युनजी को ऐसा परेशान होता देखकर एरिन को बहुत खुशी होती है।
लेकिन एरिन को युनजी पर ऐसे हंसता देखकर जीवू को अच्छा नहीं लग रहा होता है। तभी जेचान युनजी को खाने के लिए कुछ देता है। ये देखकर युनजी को काफी अच्छा लगता है। वो पूछती है कि तुमने ये सब कब रेडी करा। फिर वो उसे थैंक्स कहती है। उन दोनों को ऐसे हंसते देख एरिन को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि क्या मिंट ने इसे पागल बना दिया है। फिर वो जीवू से कहती है कि अब हमें प्लान बी पर काम करना होगा। जीवू चौंकते हुए कहती है, प्लान बी? कौन सा प्लान बी? तब एरिन अपने बैग से एक टॉर्च और 2 छोटी पिचकारी निकालती है। जीवू पूछती है कि ये सब क्या है। एरिन उसे कहती है कि क्या तुमने कभी लव स्नाइपर के बारे में सुना है। जीवू पूछती है कि ये लव स्नाइपर क्या है। एरिन उसे पूरा प्लान समझाने लगती है। वो कहती है कि जब युनजी वॉशरूम जाएगी तो मैं वॉशरूम के बाहर उसका वेट करूंगी। फिर जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर आएगी, हम उस पर टॉर्च से रोशनी मारेंगे। रोशनी से उसकी आंखें बंद हो जाएंगी और जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करेगी तो मैं इन मिनी पिचकारियों से उसको पानी से पूरा नहला दूंगी। मैं खासकर उसके अंडर आर्म्स को निशाना बनाऊंगी। भले ही जेचान उसे कितना भी पसंद करता हो, पर एक बार जब वो युनजी के अंडर आर्म्स को भीगा देखेगा तो उसे लगेगा कि युनजी को इतना ज्यादा पसीना कैसे आ सकता है और कोई भी लड़का इतना ज्यादा पसीना आने वाली लड़की को डेट नहीं करेगा। फिर उन दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा और हमारा प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। ये सब बताने के बाद एरिन बहुत खुश हो रही होती है। तभी जीवू कहती है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। एरिन कहती है कि ये तो बस शुरुआत है, आगे तो और भी बहुत कुछ होगा। उन्होंने जो मेरे साथ किया है ये तो उसका आधा भी नहीं है। जीवू से कहती है कि मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हम लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं। एरिन बड़ी स्टाइल से कहती है, डोंट वरी, अभी तुम मुझे जानती नहीं हो, इन सब चीजों में मैं एक्सपर्ट हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि युनजी वॉशरूम जाती है। उसके पीछे पीछे एरिन भी चल देती है। जीवू भी मजबूरी में उसका साथ देने चली जाती है। वो दोनों वॉशरूम के बाहर वेट करती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, जीवू टॉर्च की लाइट ऑन करती है। सामने खड़ी लड़की की आंखें चौंधिया जाती है। साइड से एरिन निकलकर मिनी पिचकारी से पानी मारना शुरू कर देती है। वो देखती है कि ये लड़की तो युनजी नहीं बल्कि कोई और ही है। उसने उस लड़की को बुरी तरह से भिगा दिया होता है। अपनी गलती का एहसास होने पर उन दोनों की घिघी बन जाती है। वो लड़की उन दोनों पर चिल्लाना शुरू कर देती है और शोर सुनकर बाकी लोग भी वहाँ आ जाते हैं और वो लोग वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। वो लड़की गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है कि तुमने मेरी इतनी महंगी टी शर्ट खराब कर दी। तभी युनजी वॉशरूम से बाहर आती है और उस लड़की को भीगा देखकर वो चौंक जाती है, क्योंकि उस लड़की ने सेम युनजी जैसी टी शर्ट पहनी होती है। युनजी को वहाँ देखकर एरिन डर जाती है। वो धीरे धीरे पीछे होने लगती है, लेकिन तभी वो पीछे खड़े जेचान से टकरा जाती है और उसके टकराने से उसका फेस रिवील हो जाता है और उसकी मिनी पिचकारी भी गिर जाती है। उसे वहाँ देखकर जेचान चौंक जाता है। वो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। युनजी भी उसके पास आती है। वो नीचे गिरी मिनी पिचकारी और मिंट पेस्ट को देख लेती है। वो कहती है कि ये तो मिंट पेस्ट है। एरिन अपनी सफाई देना चाहती है, लेकिन जेचान बीच में ही उसे टोकते हुए कहता है कि क्या ये सब तुमने किया है। एरिन कहती है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। तभी उसे याद आता है कि जीवू ने ही उसे अपना गुस्सा निकालने के लिए कहा था। वो कहती है कि जीवू ने इन सब में मेरा साथ दिया था, ये सब मैंने उसके कहने पर ही किया था। फिर वो जीवू से सबको सच बताने के लिए कहती है। उसकी बात सुनकर जीवू को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि ये सब तुमने खुद प्लान किया था। मैंने कितनी बार तुम्हें ये सब करने से मना किया था। क्या अपने बदले के लिए दूसरों को यूज करके तुम्हें खुशी मिलती है? मुझे तुम्हारी हेल्प करनी ही नहीं चाहिए थी। ये कहकर जीवू वहाँ से चली जाती है। फिर जेचान एरिन को युनजी से माफी मांगने के लिए कहता है, लेकिन एरिन माफी नहीं मांगती है। युनजी जेचान को लेकर वहाँ से चली जाती है। सब लोगों ने इस इंसिडेंट का वीडियो बना लिया होता है। बाद में ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। सब लोग एरिन का साथ छोड़ देते हैं। वो बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। वो सोचती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी एंडिंग इस तरह की होगी। तभी वहाँ पर एक लड़की उसे ढूंढते हुए वहाँ आती है। एरिन उससे पूछती है कि तुम कौन हो। वो लड़की चौंकते हुए कहती है कि क्या तुम मुझे नहीं जानती हो। वो लड़की बड़ी ही स्टाइल से कहती है कि मैं होंग यून हूँ।
और यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाता है। अगला एपिसोड इस ड्रामा का लास्ट एपिसोड होगा और उसमें हम देखेंगे कि एरिन के साथ क्या होगा और ये मिस्टीरियस लड़की कौन है जो एरिन को ढूंढते हुए वहाँ आई है। वैसे अगर आप इस लड़की के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर रियल टाइम लव ड्रामा देख सकते हैं। वो ड्रामा इस ड्रामा से रिलेटेड है। आई होप कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।